जय हिंद एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का ये चैप्टर जिसका नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें जो है जान लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो क्या है? वो है हमारा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड होता है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमपीज, है ना, राज्यसभा, लोकसभा। ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? वो आती हैं हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इसके बाद हमारे पास बारी आती है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे हम सुनते हैं एमएलए, सीएम, है ना, चीफ मिनिस्टर आपके स्टेट के अंदर बनते हैं। तो वो सारे किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है डिविजन्स की, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत ओवरव्यू उसके बारे में करेंगे। फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि जैसे आप अगर मान लो चंडीगढ़ में रहते हुए तो पास में आपके क्या है, पंजाब है, तो मोहाली क्या है, मोहाली एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर, है ना। और अगर आप हरियाणा में रहते हो तो डिस्ट्रिक्ट है जैसे करनाल है, रोहतक है, जींद है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या? वो आ जाता है हमारे पास ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर हमारे पास आ जाती हैं तहसील, और उसके नीचे हमारे पास आते हैं विलेजेस। ठीक है, और ऐसे ही ये हमारा हो गया रूरल एरियाज की साइड पे। और अगर हम अर्बन एरियाज की साइड पे बात करें तो उसमें आते हैं हमारे पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, और हमारे पास आ जाता है सिटी काउंसिल्स। ये हमारे पास आते हैं अर्बन अर्बन गवर्नमेंट के अंदर, है ना। अर्बन गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, हमारे पास आ जाते हैं म्युनिसिपैलिटी और सिटी काउंसिल। इन सब के बारे में अब हम आगे जो है डिटेल के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बारी आती है एडवांटेजेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एडवांटेजेस हैं क्या, उनके बारे में हम बात करते हैं। लोकल पीपल, अच्छा, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बंदे को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ना, अगर मान लो एक गांव है पास में, ठीक है, एक कोई विलेज है, वहाँ के लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लो वहाँ पे इरिगेशन की प्रॉब्लम है, पानी उन्हें उनके खेतों के अंदर अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तो ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को तो पता नहीं हो सकती, है ना। मोदी जी को तो ये बात पता नहीं होगी। ये बात पता किसे होगी? वहाँ के लोगों को ही पता होगी कि भाई हमें तो है दिक्कत हो रही है इस चीज के अंदर। तो वो क्या करेंगे? वो अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव उसी गांव के अंदर से इलेक्ट करेंगे ताकि वो आप लोगों की बात आगे तक पहुंचा सके। तो बात यही है, एडवांटेज यही है कि local people and their representative are in a better position to understand their own problems and also their specific needs। ठीक है, तो ये बात हमारे पास आ जाती है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक एडवांटेज क्या है कि लोकल पीपल जो है प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है बारी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं कॉपरेट करने की गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, किस चीज के अंदर? पॉन्ड साफ करवाना हो, कंस्ट्रक्शन करवाना हो किसी रोड का, कोई कैनाल वगैरह अगर डिग करवानी हो वहाँ पे, ठीक है, तो उसके अंदर आपका जो है एक रोल हो जाता है लोकल पीपल का ही, है ना, क्योंकि आप खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे इलेक्ट कर रहे हो और वही जो है आपको स्टेट या फिर सेंटर के अंदर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए। लोकल एरिया के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है तो लोकल बॉडीज जो है उसे बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। ठीक है, और सेल्फ रिलायंट बना देता है लोकल पीपल को, रिस्पॉन्सिबल जो है फील करवाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बर्डन कम कर देता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर से। ठीक है, और ये जो है किसी भी इश्यू को, कोई भी अगर इश्यू है उसको जल्दी अगर सॉल्व करना हो तो एक क्विकर पेस के अंदर इश्यूज डील करने के काम आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। आगे हम बात करेंगे किस चीज के बारे में? पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हम लें तो सबसे पहली बात तो ये है कि महात्मा गांधी जो है इसके बहुत ज्यादा सपोर्ट के अंदर थे। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी
आगे की आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करें तो एक चीज़ होती है हमारे पास डीपीएसपी, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है महात्मा गांधी जी के कुछ आइडल्स, कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो एडेड हैं, जिसके अंदर से एक ये है आर्टिकल नंबर 40 के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एक डीपीएसपी है, डीपीएसपी का पार्ट है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है बलवंत राय मेहता जी। बलवंत राय मेहता जी की एक कमेटी थी, है ना, एक कमेटी बैठी थी जिसको हेड बलवंत राय मेहता जी ने किया था। कब किया था? ये किया था 1956 के अंदर। 1956 के अंदर उन्होंने एक कमेटी को जो है प्रेजाइड किया, और वहाँ पे जो है उन्होंने रिकमेंड किया फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम जो है उन्होंने रिकमेंड किया था। फिर 1992 के अंदर क्या हुआ, 73rd अमेंडमेंट आई, जिसके अकॉर्डिंग शेड्यूल नंबर 11 जो है ऐड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि डील करता है पंचायत सिस्टम के रिगार्डिंग, ठीक है। 1992 के अंदर 73rd अमेंडमेंट, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाता है, आउट ऑफ योर बुक है, बट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक बात और कहूँ, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं, तो सबसे पहली पंचायत जो है वो कहाँ बनी थी? फर्स्ट पंचायत जो है, एक मिनट रुकना, फर्स्ट पंचायत जो है कौन से स्टेट के अंदर बनी थी हमारी? तो वो थी हमारे पास राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो वो थी हमारे पास राजस्थान के अंदर, हमारी जो फर्स्ट पंचायत इस्टेब्लिश हुई वो राजस्थान के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हम पंचायती राज सिस्टम के जो है 3 टीयर्स के बारे में जो है बात कर लेते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 टीयर्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। फर्स्ट जो है उसके अंदर आ जाता है जिला परिषद, फिर आता है हमारे पास पंचायत समिति, और लास्ट में हमारे पास आता है ग्राम पंचायत, ठीक है। अब ग्राम पंचायत जो है सबसे लोएस्ट टीयर है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। विलेज लेवल का टीयर है, और हेड किसके द्वारा किया जाएगा? हेड किया जाएगा सरपंच जी के द्वारा। पंचायत समिति की अगर हम बात करें तो ब्लॉक लेवल का जो है टीयर है, और हेड किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा ब्लॉक प्रमुख के द्वारा। फिर हमारे पास बारी आती है जिला परिषद की। जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है टीयर है, और हेड किसके द्वारा किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। तो ये जो है एक चार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको जो है ज़रूर कंसीडर करके जो है आप चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है न्याय पंचायत, ठीक है। तो न्याय पंचायत एक्चुअली है क्या? जैसे अगर गांव वालों को अगर कहीं कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग लड़नी पड़ जाए, कोई केस अगर लड़ना पड़ जाए, उन्हें बार बार शहर जाना होगा, और जिसके अंदर पैसा और टाइम दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा खर्च होने के चांसेस हैं। तो इसलिए जो है गांव के अंदर ही न्याय पंचायत बनाई गई, जो कि सिविल और क्रिमिनल केसेस, माइनर, है ना, माइनर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस दोनों को सुन सकती हैं, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ऑब्वियसली जो है कहाँ जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जो है अपेक्स लेवल पे जो है हमारे पास कौन आ जाता है? वो आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अगर कोई इससे जो है सेटिस्फाइड नहीं है न्याय पंचायत से, तो वो जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है, ठीक है। विलेजेस, अच्छा, तो इसके अंदर जो है ये कितने गांवों को मिला के बनती है? 3 या 4 गांवों को इकट्ठा कर लेते हैं और एक न्याय पंचायत जो है फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्राम पंचायत। जो भी न्याय पंचायत के जो भी मेंबर होंगे वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे? वो इलेक्ट किए जाएंगे मेंबर ऑफ इलेक्टेड ग्राम पंचायत के द्वारा, ठीक है। फिर हमारे पास बारी आती है न्याय पंचायत इज हेडेड बाय अ सरपंच, बिल्कुल ठीक है। न्याय पंचायत को भी कोई ना कोई हेड करेगा, और वो कौन होगा? वो जो है एक सरपंच होगा। बेनिफिट क्या है? एक क्विक पेस मिल जाता है जस्टिस को, और लोगों को जो है मनी और टाइम जो है दोनों ही सेव हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
आगे हमारे पास आ जाती है ग्राम सभा। ग्राम सभा की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर कौन है, इसके अंदर जो है सभी लोग प्रेजेंट होते हैं, गांव के जितने भी लोग हैं सारे के सारे जो है प्रेजेंट होते हैं, 2 बार मिलते हैं साल के अंदर, ठीक है। और ऑल मेन, वेट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, एक बार मैं इसको इरेज करके वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्चुअली ऑल मेन 18 एंड अबव यहाँ पे हमारे पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 आएगा, ऑल मेन 18 एंड अबव आर इट्स मेंबर, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, 8 नहीं है यहाँ पे 18 आएगा। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, ये जो है इलेक्ट करते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करने का काम किसका है, वो है ग्राम सभा का, बिल्कुल ठीक बात है। और एक्सपेंडिचर को जो है उसको थोड़ा देख रेख में रखते हैं कि कहाँ पे खर्चा कर रही है ग्राम पंचायत, ठीक है। अगर उन्हें कोई मेंबर अगर पसंद नहीं है ग्राम पंचायत का तो वो उसको रिमूव कर सकते हैं एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ। वो बोलेंगे कि नहीं भाई हमें तो नहीं पसंद आया, फिर सारे जो है उसके ऊपर वोट करेंगे, और अगर मेजॉरिटी आती है ना, अगर मेजॉरिटी में लोग बोलते हैं कि नहीं भाई ना पसंद नहीं है, तो उसको जो है वहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना, जो कि अभी रिसेंट में जो हमारी लोकसभा है वहां पे भी देखा गया था नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, बट ऑब्वियसली वहां पे मेजॉरिटी जो है उन्होंने मोदी जी को सपोर्ट किया और मोदी जी आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आ जाती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का सबसे पहले कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, तो ग्राम पंचायत के कॉम्पोजिशन के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स जो भी ग्राम सभा के हैं वो सारे के सारे वोट करेंगे, और ग्राम पंचायत कितने साल के लिए बनेगी, 5 साल के लिए। इसका जो टर्म होता है वो 5 साल का टर्म होता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे सीएम के लिए होता है, वैसे ही हमारा ग्राम पंचायत के लिए होता है। प्रधान और उप प्रधान जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप कंसीडर कर सकते हैं आपके सरपंच, उप सरपंच, है ना, कई जगह पे उन्हें प्रधान बोल दिया जाता है। और ये जो है कि ऑनरेरी पोजीशन है, यानी कि इन्हें कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है इस काम के लिए, ठीक है। कोई सैलरी नहीं होती है प्रधान, उप प्रधान या फिर मेंबर ऑफ द पंचायत की, ठीक है, कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है, उनको थोड़ा बहुत जो भी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कोई भी रेवेन्यू अगर जनरेट हो रहा है तो वो वहीं से जो है थोड़ा बहुत पैसा जो है उनके पास भी आ जाता है। पंचायत सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं, किसे, पंचायत सेक्रेटरी को। ड्रॉज अ मंथली सैलरी, मंथली सैलरी जो है ड्रॉ करता है पंचायत सेक्रेटरी, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो मंथली सैलरी तो उसे मिलेगी ही, ठीक है। ये क्या करेगा, एक्सपेंडिचर देखेगा ग्राम पंचायत का कि कहाँ पे पैसा लगाया, कैसे काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये सारा काम देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, वो आ जाती है पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर। फिर हमारे पास बारी आती है फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही हम कंप्लीट करेंगे, फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत तक, ठीक है। इससे पहले आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जो ये IGCSE यानी कि कैम्ब्रिज का जो हमारा बुक कवर करना है वो काफ़ी कम वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। 6th क्लास पर आगे जो है हम 7th हर क्लास को जो है आगे आगे रीड करवाएंगे, तो आप लोग ज़रूर इसको जो है फॉलो करें। फिर हमारे पास बारी आ जाती है फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत की। फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत के अंदर हम रीड करते हैं, हेल्प करते हैं फार्मर्स को, ठीक है, सप्लाई करते हैं गुड्स, हमारे पास सीड्स हैं, सीड्स और फर्टिलाइजर सप्लाई करने का काम होता है ना, ग्राम पंचायत का होता है, ठीक है। कोई भी गाँव के अंदर अगर कोई कैटल जो है बीमार है तो उसको जो है मेडिकेशन प्रोवाइड करवाना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, ये काम ग्राम पंचायत का है। और इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। सिविक एमिनिटीज के अंदर अगर हम बात करें तो एक प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, और पब्लिक वेल्स और टैंक्स या फिर ट्यूबवेल्स को क्लीन करवाना, ये काम जो है ग्राम पंचायत का आ जाता है। और हेल्थ सेंटर्स को रन करना जो कि हेल्प कर सकें मदर और चाइल्ड केयर सेंटर्स स्पेशली, है ना, अदरवाइज हर एक को जो है मेडिकेशन जो है ज़रूर प्रोवाइड की जानी चाहिए। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, रिकॉर्डिंग बर्थ, ठीक है, बर्थ एंड डेथ इन द विलेज, कोई भी अगर
नया बच्चा पैदा हो रहा है या फिर कोई मृत्यु हो रही है गांव के अंदर, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो रखने की जिम्मेवारी किसकी है? ग्राम पंचायत की है। सुपरवाइज करना प्राइमरी स्कूल्स को सुपरवाइज करेंगे। ऑप्शनल फंक्शंस क्या है कि भाई गांव के अंदर कोई भी मेला वगैरह लगवाना है तो लगवा दो, ठीक है, लाइब्रेरीज बनवा दो, फेयर करवा दो, है ना, फेयर लगवाना मेला लगवाना एक ही बात है। अगर कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अगर आप करवाना चाहते हो तो वो भी जो है आप करवा सकते हो। सोर्सेज ऑफ इनकम, अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत को पैसा मिलेगा कहाँ से। अगर कोई भी टैक्स अगर लेना है गांव में किसी शॉप से, हाउस से या शॉप से, तो वो किसके पास जाएगा? ग्राम पंचायत के पास जाएगा। फेयर या फिर मार्केट अगर आपने लगवाया है तो वहां पे उससे पैसा आप ले सकते हैं, ठीक है। फीस कलेक्ट करनी है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल और परचेज ऑफ कैटल, है ना, कोई भी गाय भैंस अगर कोई बेच रहा है खरीद रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो वहां से पैसा किसके पास जाएगा? ग्राम पंचायत के पास जाएगा, ठीक है। इनकम जो है फ्रॉम सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है वो बेच दी गई है तो ग्राम पंचायत को पैसा जरूर मिलेगा। ये छोटा मोटा पैसा है जो ऊपर के अभी हमने 4 पॉइंट पढ़े, ठीक है। ये बहुत कम अमाउंट आता है यहाँ से। मेन अमाउंट कहाँ से आएगा? वो आएगा कोई भी अगर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लेके आती है, रेवेन्यू लेके आती है ना, पैसा देती है ग्राम पंचायत को ताकि वो अपने काम जो है ढंग से कर पाए, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे पंचायत समिति के बारे में, ठीक है। तो अगले क्लास के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।